अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन से मशहूर मुहावरा सुनते आए हैं कि बंदर के हाथ में कैंची पकड़ा देने से वो नाई नहीं बन जाता, लेकिन वक्त ने साबित किया कि नाई बनना तो आलिम बनने से ज्यादा बड़ा काम है। इसलिए बंदर नाई ना सही, आलिम तो जरूर ही बन सकता है। दीन से जिसका दिल चाहे खिलवाड़ करे और इसकी तशरीह अपने ज़ौक़ के मुताबिक करें। बस नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लगा ले तो लोग जरूर मरूब होते हैं। मजे की बात यह है कि जितना बड़ा जाहिल फितना फैलाने वाला होता है, उसके सुनने वाले भी किसी तौर उससे कम नहीं होते, क्योंकि मामलात ऐन उनके ज़ौक़ के मुताबिक चल रहे होते हैं। जब तक इंसान के दिल में खौफ खुदा ना हो, उसके लिए हिदायत का दरवाजा नहीं खुलता और ना ही उसको नेकी की तौफीक मिलती है। फरमाने बारी ताला के मुताबिक हिदायत अल्लाह से डरने वालों के लिए ही है, यानी जब तक इंसान तकवा और परहेजगारी इख्तियार नहीं करता, उसका कोई अमल कबूलियत के मकाम को नहीं पहुंचता और ना ही उस पर कोई अजर और सवाब मिलता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकियों का अमल कबूल करते हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आपने फरमाया, मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूँ, इससे तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। गोया तकवा एक ऐसी बुनियादी चीज है जिससे दीन और दुनिया की इस्लाह वाबस्ता है। अगर अल्लाह का डर दिल में ना हो तो उसकी जगह दिल में नफ्स परस्ती आ जाती है और इंसान गुनाह पर दिलेर हो जाता है, यहाँ तक कि गुनाह भी गुनाह मालूम नहीं होता। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मोमिन गुनाह को ऐसे देखता है जैसे सर पर पहाड़ है। आजकल आजादी का जमाना है, गुनाह मुबाहात की तरह हो गए हैं, ना खौफ खुदा ना किसी से शर्मो हया, बल्कि बाज गुनाह इतने आम हो गए हैं कि उनके खिलाफ करना नफ्स से पूरी जंग करने के मुतरादिफ है। हर मसले की दो हैसियतें होती हैं, एतकादी और अमली। पहली हैसियत से इसका सबूत पेश किया जाता है और दूसरी हैसियत से इसकी तरगीब और तरबियत होती है। दाढ़ी का मसला दोनों कशमकशों के दरमियान है, क्योंकि अमली हालत इतनी कमजोर है कि कम ही चेहरों पर दाढ़ियां नजर आती हैं और एतकादी लिहाज से भी इसकी जड़ें खोखली करने की कोशिश की जा रही है। और जिन अहादीस में इस मसले की अहमियत है, उन्हें या तो बयान नहीं किया जा रहा या फिर उनकी तावीलें की जा रही हैं। दाढ़ी रखना आजकल बेवकूफी की अलामत है। दाढ़ी रखी और नजरों से गिरा, यहाँ तक कि इस पर मजाक होता है और फप्तियां कसी जाती हैं, और इससे मुतासिर होकर बाज मौलवियों ने दाढ़ी के मसला पर हाथ ही साफ करना शुरू कर दिया है। और इसी के बाइस दाढ़ी रखने के मसले में आजकल मुसलमानों में काफी गफलत पाई जाती है। और अब ये गफलत इस हद तक बढ़ गई है कि आमतुल मुस्लिमीन में दाढ़ी रखने को शरीयत का हुक्म ही नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि गोया ये सिर्फ उलमा हजरात की एक आदत या रिवाज है, या ये हुक्म उन लोगों के लिए ही है जो शरीयत की तबलीग और दीन पढ़ने पढ़ाने का काम सरअंजाम देते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों की अक्सरियत इस जुमले से शुबा खाए हुए है कि दाढ़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसको सिर्फ एक मुस्तहब अमर समझती है। उलमा भी इस मसले पर अवामी रद्द अमल से घबराते या मुल्ला का खिताब मिलने के डर से इस मसले पर रोशनी डालने से हिचकिचाते हैं। नतीजा ये कि रोज बरोज ये इस्लामी शौर मुसलमानों में मतरूक होता जा रहा है। इसी तरह बाज लोग अपनी बेअमली के बहाने के तौर पर चंद रिवायतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके दाढ़ी से जान छुड़ाने के दर पे रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम दोनों अतराफ के दलाइल आपके सामने पेश करेंगे ताकि रज़ाए इलाही के तालिबों को इस अहम मसले पर फैसला करने में मदद मिले। दाढ़ी को सिर्फ एक मुस्तहब अमल मानने वालों के मुताबिक आजकल के उलमा ने इस मसले पर शिद्दत पसंदी इख्तियार करते हुए दाढ़ी न रखने पर फिस्क का हुक्म लगाया है, जिसके बायस एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या दाढ़ी न रखने की वजह से वो गुनाह में मुब्तला है, और सवाल उठाया जाता है कि अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और दीगर मशहूर अफराद क्या ये सब दाढ़ी न रखने के बायस फासिक हैं। सबसे पहले तो इन नाम नेहाद उलमा से सवाल किया जाना चाहिए कि जनाब इस्लाफ में से हमें चंद नाम ही बता दें जो दाढ़ी के तारिक थे, जिससे आपकी इस बात की तायद हो सके कि ये मसला आजकल के उलमा की शिद्दत पसंदी और तंग नजरी का नतीजा है। फिर जहाँ तक दाढ़ी को तर्क करना गुनाह होने का सवाल है, तो गुनाह को करने पर इसकी कोई ना कोई सजा जरूर मुकर्रर होती है, और अगर दाढ़ी का ना रखना गुनाह का बायस होता तो इसकी सजा जरूर मुकर्रर होती, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी ना रखने पर कोई सजा या तनबीह जिक्र नहीं फरमाई। ये मौक़िफ़ दारुल इफ्ता मिस्र के उलमा का है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जगह आपने इरशाद फरमाया, 6 आदमियों पर मैं भी लानत करता हूँ और अल्लाह भी, उनमें से एक मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला है। खिलाफ सुन्नत अमल करने वाले और दाढ़ी को मोड़ने वाले क्या इस बात से खौफ नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया है और उन पर अपनी और अल्लाह की जानिब से लानत की है? क्या ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकता है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताल्लुकी का इजहार फरमाएं या लानत भेजें, बल्कि उसके तमाम अमाल की कबूलियत मशकूक करार पा गई? क्या आपके नजदीक ये गुनाह और काबिल मुआखजा नहीं है? दाढ़ी मुंडाना बिल इजमा हराम है और ये शायर इस्लाम में से है। फरमाने बारी ताला के मुताबिक कि क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना आला व माबूद बना लिया हो? का
मसदाक ठहरता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसकी दाढ़ी गहरी स्याह थी। और इस हदीस के आखिरी अल्फाज कुछ यूं हैं कि उसके चले जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कौन था? अर्ज की, नहीं। फरमाया, वो जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। दाढ़ी की मुखालफत करने वालों के मौक़िफ़ के मुताबिक दुनिया में आजकल काफी उलमा छोटी छोटी दाढ़ी के साथ नजर आते हैं। दाढ़ी बढ़ाने को वाजिब करार देने का मौक़िफ़ बिलखसूस बरे सगीर में मकबूल है और बाद में आने वालों ने इसमें शिद्दत इख्तियार करते हुए दाढ़ी को एक मुट्ठी तक बढ़ाना वाजिब करार दे दिया और यूं इन शदीद मौक़िफ़ वालों ने दाढ़ी कटवाने वाले को गुनाह कबीरा का मुर्तकिब करार दे दिया। चूंकि इल्म का शदीद फुकदान है, इसलिए हर कोई आलिम बनने की जल्दी में है ताकि मर्जी के फतवे सादिर किए जा सके। अहदीस में दाढ़ी के मुतल्लिक 5 अल्फाज आए हैं। पहला अफूवन, दूसरा अफूवन, तीसरा अरखूवन, चौथा अर्जुवन, पांचवा वफरवन। अफूवन का असल अफू है जिसके मायनी माफ के हैं और दाढ़ी को माफी देना यही है कि उसे अपने हाल पर छोड़ दे। अफूवन के मानी पूरा करने के हैं और दाढ़ी को पूरा करना यही है कि उसकी काट छांट ना करे। अरखूवन अरखा अनान से है, यानी भाग दौड़ ढीली छोड़ देना और किसी किस्म की रुकावट न करना। और दाढ़ी ढीली छोड़ना और रुकावट न करना यही है कि इसको बढ़ने दे। और अर्जुवन का मानी भी इसके करीब है। ये अल्फाज 5 रिवायतों में मौजूद हैं जिसका मतलब करीबन एक ही है। इसी बिना पर शारा मुस्लिम इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम जिल्द अव्वल में और फतहुल बारी जिल्द 10 में ये 5 रिवायतें जिक्र करके लिखा है कि इन सब का मानी यही है कि दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दे। अब आप खुद फैसला कीजिए कि अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना शिद्दत पसंदी के जिम्रे में आता है या इससे इनकार कर देना और इसका तारक हो जाना शिद्दत पसंदी है। इसमें शुबा नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल एक आम हुक्म दें तो वो हुक्म आम ही रहेगा जब तक वो खुद इससे इस्तिस्ना ना करें, और जब वो किसी सूरत को मुस्तस्ना करें तो वही मुस्तस्ना होगी। इस पर किसी को इजाफा की इजाजत ना होगी क्योंकि उम्मती का काम इत्तबा है ना कि शरीयत में तसर्रुफ। मसलन नमाज कायम करो, ये आम हुक्म है लेकिन इससे हैज वाली औरत मुस्तस्ना है। ऐसे ही सोना और रेशम मर्दों पर हराम है लेकिन टोपी चोगा वगैरह पर जरकशी जायज है। और खारिश के वक्त रेशमी कमीज पहनने में कोई हर्ज नहीं। और कुर्बानी में मसना यानी 2 दांत के जानवर का हुक्म है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को गैर मसना की इजाजत दे दी और फरमाया, तेरे बाद किसी को इसकी इजाजत नहीं। गर्ज ये काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हमें इसमें कोई दखल नहीं। इस बिना पर जब दाढ़ी को अपने हाल पर रखने का हुक्म है जो कि इन 5 रिवायतों के अल्फाज से भी वाज़ेह हो चुका है, तो अब किसी को कोई हक नहीं कि वो इसमें रखना अंदाजी करे। हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सूरत मुस्तस्ना फरमाई हो तो वो सर आंखों पर, इसके अलावा कोई तसर्रुफ करे तो वो नाकाबिले कबूल है। बहुत तहकीक के बाद हमें बज़ाहिर 4 और हकीकतन 3 सूरतें मुस्तस्ना मिली हैं। अगर किसी साहब के इल्म में कोई और सूरत आई हो तो बेहतर, वरना अल्लाह से डरना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के उलट ना करना चाहिए। हमारे इल्म में जो सूरतें मुस्तस्ना आई हैं वो हस्बे ज़ैल हैं। पहली सूरत, हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्द अपनी दाढ़ी लंबाई में ना कटाए लेकिन कनपट्टियों से कटा ले। दूसरी सूरत, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम दाढ़ियां छोड़ देते थे मगर हज या उम्रा में। हाफिज इब्ने अजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में फरमाते हैं कि सिबाल सिबला की जमा है और सिबला दाढ़ी के बालों को कहते हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का मतलब यह है कि दाढ़ी के बालों को लंबे छोड़ देते सवाए हज और उम्रा के। और मरकातुल सऊद में है कि सिबला दाढ़ी के सामने के बाल हैं जो छाती पर पड़े। इससे मालूम हुआ कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन दाढ़ियों को हमेशा लंबी छोड़ देते और सिर्फ हज और उम्रा में कटवाते। और ये फेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना का है क्योंकि हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु अपने जमाना से गुज़श्ता जमाना का हाल बयान फरमा रहे हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जमाना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन आम तौर पर कोई काम करें तो वो मरफू हदीस के हुक्म में है, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझी जाती है, वरना आप इस पर इनकार करते या इसके खिलाफ वही आ जाती। चुनाचे असूल हदीस में इसकी तफसील है और खुद हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने भी बयान किया है कि हमारा वही के जमाने का फेल शरई फेल है। तीसरी सूरत, दाढ़ी ज्यादा भारी या ज्यादा लंबी चौड़ी होने की वजह से शक्ल भद्दी मालूम हो या वजू वगैरह में तकलीफ का बाइस हो तो इस सूरत में भी कब्जा से जायद को कटवा सकते हैं। और ये सूरत सिर्फ हज और उम्रा के साथ खास नहीं बल्कि हमेशा रुखसत है। और जिस हदीस में कटवाने से नहीं आई है और अर्ज में सिर्फ कनपट्टियों की इजाजत है, ये दाढ़ी हल्की होने की सूरत पर महमूल है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी जिल्द 10 में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, एक जमात कहती है कि जब दाढ़ी मुट्ठी से जायद हो जाए तो जायद कटाई जाए। और दलील उसके साथ ये पेश की है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक कलाम किया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी एक शख्स के साथ ऐसा ही किया। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने किया। चौथी सूरत, उमरू बिन शुएब अपने बाप से वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को तूल और अर्ज से लेते थे। इस हदीस में दाढ़ी के तूल और अर्ज से लेने का जिक्र है, मगर तहदीद नहीं कि कितनी लेते थे, मुट्ठी से बाहर या मुट्ठी से अंदर। और इसी लिहाज से हमने इस हदीस पर चौथी सूरत का अनवान तो दिया है, मगर असल बात यह है कि चौथी सूरत साबित नहीं। लेकिन चूंकि दीगर रिवायतों में मुट्ठी से जायद कटाने का जिक्र है, इसलिए इस हदीस को हम दीगर पर कयास करते हुए मुट्ठी से जायद ही मुराद लेंगे। और वैसे भी ये रिवायत ज़ईफ है और मुहद्दिसीन ने इसमें एक रावी उमर बिन हारून को मुनफरिद कहा है और मुहद्दिसीन की एक जमात ने इस रावी को मुतलकन ज़ईफ कहा है, यानी इसकी कोई हदीस भी सही नहीं। एक और दलील मुखालिफिन की जानिब से ये दी जाती है कि ये जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें कटाओ, तो ये मौक़िफ़ बरसगीर के अक्सर उलमा के यहाँ राइज है, जबकि जदीद उलमा के नजदीक दाढ़ी बढ़ाना सुन्नत आदिया या ज़वाइद में से है, यानी वो आदात मुबारका जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जैसे कि जुल्फें रखना, सुरमा लगाना, अमामा पहनना, जुब्बा पहनना वगैरह। इन पर अमल करना सवाब का बाइस तो होता है, लेकिन अमल ना करना गुनाह का बाइस नहीं। इसलिए अगर दाढ़ी ना रखी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें कटाओ, इससे दाढ़ी का वाजिब होना साबित नहीं होता। असल में यह हुक्म इस्तहबाब के लिए है, यानी दाढ़ी बढ़ाना मुस्तहिब है, वाजिब नहीं। क्योंकि ऐसा हुक्म जिसका इन्हिसार किसी इल्लत पर हो, यानी किसी खास वजह की बिना पर वो हुक्म दिया जाए, तो लाजमी नहीं कि वो इस अमल को वाजिब करने के लिए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशरिकीन की मुखालफत में दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म इरशाद फरमाया, वो इसी इल्लत के बाइस था कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन की मुखालफत की जाए। और चूंकि दाढ़ी का हुक्म उनकी मुखालफत के बाइस दिया गया, लिहाजा ये इल्लत ही इस बात की दलील है कि ये हुक्म दाढ़ी को वाजिब करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ मुखालफत के बाइस है। और असूल भी यही है कि लिबास और हुलिया वगैरह के मामले में मुखालफत वाजिब नहीं होती। और सबूत के तौर पर चंद उलमा कराम की पैंट शर्ट में मलबूस तस्वीर दिखाई जाती हैं कि यही कुल दीन है और यही शरीयत का असल मंबा है। लेकिन तहकीक की कमी के बाइस नाकदीन ये नहीं जान सके कि यहाँ मुशरिकीन की मुखालफत दाढ़ी बढ़ाने के हुक्म में नहीं है, बल्कि मूछें कटवाने के हुक्म में है। क्योंकि यहूद और नसारा तो उस दौर में भी लंबी दाढ़ियां रखते थे, तो दाढ़ी बढ़ाना उनकी मुखालफत कैसे हो गई? बल्कि वो दाढ़ियों के साथ बड़ी बड़ी मूछें भी रखते थे, जिनको कटवा कर उनकी मुखालफत का हुक्म दिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और इरशाद से होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मूछें नहीं काटी वो हम में से नहीं है। अलबत्ता मजूसी दाढ़ी कटवाते और बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि दाढ़ी के हामी उलमा को खवारिज का खिताब भी दे दिया गया है। मजीद ये दलील देना कि ये सुन्नत आदिया या ज़वाइद में से है, जैसे कि जुल्फें रखना, सुरमा लगाना, अमामा पहनना वगैरह, तो ये अमूर दीगर दुनियावी अमूर की तरह इख्तियारी काम है। इन तमाम कामों की कहीं तलकीन नहीं की गई, जबकि दाढ़ी की हुर्मत, उसे बढ़ाने के अहकाम बारे बेशुमार अहादीस मौजूद है, इसलिए ये एतराज बातिल है। सूरह निसा की आयत 119 के बारे में मुखालिफिन का कहना है कि ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो जमाना जालियत में जानवरों और गुलामों के जिनसी अज़ा को नकारा करके अल्लाह की तख्लीक में मुस्तकिल तब्दीली पैदा कर देते थे, और यही अल्लाह की तख्लीक को बदलना है जिससे मना किया गया। आए देखते हैं कि इस मामले की हकीकत क्या है। इरशाद रब्बानी है, और यकीनन मैं इन्हें जरूर जरर पहुंचाऊंगा, और यकीनन मैं इन्हें जरूर गुमराह करूंगा, और यकीनन मैं इन्हें जरूर आरजुएं दिलाऊंगा, और यकीनन मैं इन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो यकीनन वो जरूर चौपायों के कान काटेंगे, और यकीनन मैं इन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो यकीनन वो जरूर अल्लाह की पैदा की हुई सूरतें बदलेंगे, और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाए तो यकीनन उसने खसारा उठाया। इस आयत की तफसीर किसी भी किताब में ये दर्ज नहीं जो फिरका बुरहानिया वाले बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है, बल्कि जो दर्ज है उसका खुलासा आपके सामने पेश है कि यहाँ अल्लाह ताला शैतान की मिसाल बयान फरमाते हैं कि शैतान ने कहा कि मैं उन्हें हक से बहकाऊंगा और उन्हें उम्मीद दिलाता रहूंगा। ये तौबा तर्क कर बैठेंगे, ख्वाहिशों के पीछे पड़ जाएंगे, मौत को भूल बैठेंगे, नफ्स परवरी और आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। जानवरों के कान काट कर या सोराखदार करके अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम करने की इन्हें तलकीन करूंगा, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ना सिखाऊंगा। फिर मुख्तलिफ अहादीस के हवालों के साथ मज़कूर है कि ये तमाम सूरतें मुस्ला में शामिल हैं, जैसे जिस्म पर टैटू बनवाना, दांतों में खूबसूरती के लिए गैप पैदा करना, माथा बड़ा करने के लिए पेशानी के बाल उखेड़ना या नचवाना, या जानवरों में किसी किस्म का आयत पैदा करना बतौर निशानी लगाने के, आदमी को खस्सी करना वगैरह तमाम सूरतें मुस्ला में शामिल हैं। और अलबत्ता जरूर इन्हें हुक्म दूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बदलें। के बाद तो किसी मजीद तफसील की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला चेहरों में बिगाड़ का जिक्र फरमा रहे हैं जिसका जिनसी अज़ा से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब इंसान बेपर की हाँके तो ऐसे उल्टे सीधे दलाइल ही सुनने को मिलेंगे। इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उम्मत के उलमा कराम का इजमा और इत्तफाक है कि दाढ़ी मुंडाना मुस्ला है, यानी शक्ल सूरत का बिगाड़ है और ये जायज नहीं है। इसलिए ये कहना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया तो ये हुक्म सिर्फ यहूद और नसारा की मुखालफत के लिए था, गलत है। लेकिन ये कम
علم اگر تحقیق کر لیتے تو معلوم ہوتا کہ یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے تھے اور قدیم زمانے میں یورپ اور ایشیا میں اس کو تقدیس کا درجہ دیا جاتا تھا، اور یہودیوں اور رومن کیتھولک عیسائیوں میں بھی اس کو عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا سوائے ذوق کی تسکین حاصل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر چند دور حاضر کے کٹر یہود و نصارہ کی تصاویر دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ دور حاضر میں چونکہ یہود و نصارہ داڑھی رکھتے ہیں اس لیے ان کی مخالفت کے حکم کے تحت داڑھی نہ رکھنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنا کہ اب علت ختم ہو گئی ہے یہ واقعہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دیکھا جائے کہ مشرکین میں اکثر کیا ہے، آیا داڑھی منڈانے والے زیادہ ہیں یا داڑھی کو پورا رکھنے والے؟ تو بلا شبہ ان کی اکثریت داڑھی منڈانے والی ہے، اس لیے یہ دلیل بھی باطل ہے۔ سعودی عالم دین و مفتی شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ سے درج ذیل سوال کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی علت مجوسیوں اور یہودیوں کی مخالفت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور اب یہ علت نہیں رہی کیونکہ وہ بھی اب اپنی داڑیاں بڑھانے لگے ہیں، تو اس قول کا کیا حکم ہے؟ شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارا جواب کئی ایک وجوہات پر مشتمل ہے۔ پہلی وجہ، صرف مخالفت کی بنا پر ہی داڑھی بڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ فطرت میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو پوری داڑھی رکھنی اس فطرت میں شامل ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ مستحسن ہے اور اس کے علاوہ باقی کبھی ہے۔ دوسری صورت، اس وقت سارے یہودی مجوسی اپنی داڑیاں نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں سے ایک چوتھائی داڑھی رکھنے والے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت داڑھی منڈانے والی ہے جیسا کہ فی الواقع اور مشاہدہ میں بھی آیا ہے۔ تیسری وجہ، جب کسی زائل شدہ معنی کی بنا پر کوئی شرعی حکم ثابت ہو اور یہ حکم فطرت یا اسلامی شعار کے موافق ہو تو یہ حکم باقی رہے گا چاہے اس کا سبب زائل ہو چکا ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے طواف میں رمل کرنا یعنی پہلوانوں کی طرح چلنے کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مشرکین کے آگے اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مشرک یہ کہنے لگے تھے کہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اس علت کے زائل ہو جانے کے باوجود اس کا حکم باقی رہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رمل کیا تھا۔ تو حاصل اور نتیجہ یہ ہوا کہ مومن شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اسے اپنی زبان سے ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسے تسلیم کر لیا ہی کہنا چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو انہیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اپنے معاملہ میں ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح اور کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کا حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر وہ آپ کے فیصلہ کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ مذاہب اربعہ کے چند مخصوص لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے صاحب ویڈیو مزید جھوٹ پھیلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اسے ترک کر دینا ہی بہتر عمل ہے، جبکہ یہ بات سفید جھوٹ ہے، اور مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ داڑھی موڑنا جائز نہیں، اور بعض نے اسے حرام اور بعض نے مکروہ کہا ہے۔ داڑھی کی کم از کم مقدار ایک مشت لازم قرار دی گئی ہے۔ ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، یعنی داڑھی بڑھانا بقیہ چیزوں کی طرف فطرت میں سے ہے، اور اگر اس حدیث سے داڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوتا تو باقی 9 کام بھی واجب ہوتے۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ تمام کے تمام کام واجبات میں ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، دوران وضو انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا اور پانی سے استنجا کرنا وغیرہ، جن کا وجوب بے شمار احادیث سے ثابت ہے سوائے مسواک کے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ سے فرما دیا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی آپ نے اپنی امت کو مشقت سے بچاتے ہوئے خود ہی اس کے وجوب کی نفی فرما دی۔ لیکن کسی کو تحقیق کی زحمت گوارا ہو اور اس کے پاس حدیث کا علم ہو تبھی یہ چیزیں وہ جان سکتا ہے۔ اسی طرح ایک موٹی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بعض علماء کے مطابق داڑھی کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا اور فطرت کو بدلنا ہوتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ تو اس لحاظ سے سر کے بال بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، سونے کاٹنا بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، لہٰذا داڑھی بڑھانے کا موقف شدت پسندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ احادیث سے بال رکھنا بھی ثابت ہے اور بال منڈانا بھی ثابت ہے، اس کے باوجود اسے اپنے مقصد کے لیے بطور دلیل استعمال کرنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ مزید حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دور حاضر میں داڑھی رکھنا یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی علامت بن چکا ہے، لہٰذا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں داڑھی رکھنے کی مخالفت
کرنی چاہیے، اور اسی باعث جدید دور کے بیشتر علماء نے داڑھی کو ترک کر دیا ہے۔ اور اس زمن میں مشہور حنفی عالم ملا علی قاری کی ایک تحریر بھی پیش کی جا رہی ہے، جس کے مطابق ہر وہ سنت جو اہل بدعت کا شعار اور علامت بن جائے اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے، اور اسی قسم کی تحریر امام غزالی سے بھی پیش کی گئی۔ ان اقوال پر کوئی شرعی دلیل ہی موجود نہیں، نہ ہی پیش کی گئی ہے، اس لیے یہ دلیل بھی باطل ہے۔ دیکھیے، جس انسان کا ذہن خود تنازعوں کا شکار ہو وہ کسی کی درست رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اسے مستحب اور باعث ثواب بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دور جدید میں اسے ترک کر دینا یا کاٹ دینا ہی بہتر اور عین دین کے مطابق ہے۔ ان ویڈیوز کو بناتے ہوئے ان میں باقاعدہ میوزک کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور جب عیسائی دکھائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ چرچ کی گھنٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ہندوؤں کے بھجن اور اشلوک سنانے کا بھی پورا انتظام کیا جاتا ہے کہ شاید اس سے اچھا صوتی تاثر پیدا ہو، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہے تاکہ اسلامی ٹچ بھی برقرار رہے۔ اور تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو میں یہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں تاکہ پروپیگنڈے کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے والی تنظیم طریقہ برہانیہ کے نام سے کام کر رہی ہے، جس کا تعلق مصر سے ہے۔ جانے کیوں ان کا موقف دیکھ کر میرے ذہن میں بار بار اس لومڑی کی کہانی یاد آ جاتی ہے جس کی دم حادثاتی طور پر کٹ گئی تھی۔ اب یہ جس طرف بھی جاتی دوسری لومڑیاں اسے دیکھ کر کہکے لگانے لگتی۔ اس ہنسی مذاق اور دل لگی سے بیچاری لومڑی کا ناک میں دم آ گیا۔ اس نے سوچا اگر سب لومڑیوں کی دم کٹ جائے تو پھر کسی کو مجھ پر ہنسنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اگلے دن وہ سب لومڑیوں کو اکٹھا کر کے بولی، میں نے تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ میری دم کٹی ہوئی ہے۔ تم سب کو یہ حقیقت سن کر حیرانی ہوگی کہ میں نے اسے خود کاٹا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف تھی اور میں ہر وقت خوش رہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کروں۔ بھلا بتاؤ اس دم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میری رائے میں تم سب کو بھی دم کٹا دینی چاہیے۔ ایک بوڑھی لومڑی مسکرا کر بولی، اگر تمہاری دم ہوتی تو تم کبھی ایسا نہ کہتی۔ دنیا میں ہر شخص اپنی مصیبت میں دوسروں کو بھی پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لہٰذا ایسے سوشل میڈیا علماء سے اپنا دین بچائیں، اور کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق تسلیم کرنا خود فتنوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان فتنوں کی طرف متوجہ ہونے والے کو بھی یہ فتنے بڑی تیزی سے گھیر لیں گے۔ یعنی ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، صرف توجہ دینے پر ہی انسان ان میں ملوث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور موت بھی ایمان والی نصیب ہو، اور ان فتنوں سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔